हेलो दोस्तों, विकास में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी और यूपीपीसीएस 2023 को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफी क्लास हम लोग डेली आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको क्लास का हर टॉपिक आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हम लोग भारत के भूगोल को हम लोग देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे और उसके हर पार्ट का मैं वीडियो बना दूंगा जिससे आपको कोई डाउट ना हो और आप अच्छे से आपकी क्लास हो जाए और आपका हर एग्जाम में ज्योग्राफी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके हम आपको साइंस के सबके वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और ये सीरीज लगातार अब चलती रहेगी। आपके एग्जाम के पहले सारा क्लास मैं करा दूंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग अगर टेस्ट देना चाहते हैं डेली तो आप लोग हमारे जो है टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को और आप डेली वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। डेली आप टारगेट पा सकते हैं और वहाँ पे टारगेट पूरा भी कर सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल भारतीय मरुस्थल के बारे में, थार मरुस्थल के बारे में शुरू करते हैं हम लोग। जो थार मरुस्थल है इसी को महामरुस्थल भी कहा जाता है। और याद रखिएगा आजकल क्या है कि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े बनने लगे हैं, तो जब तक हम सिलेबस के हर टॉपिक को कवर नहीं करेंगे तब तक हमारी तैयारी अधूरी रहती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हर टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान से करिए जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएं। शुरू करते हैं हम लोग। भारतीय जो थार मरुस्थल है या महामरुस्थल है, इसकी ये भारत में स्थित है और भारत के राजस्थान में है इसका विस्तार मुख्य रूप से, और ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है और पाकिस्तान में ये सिंध प्रांत में स्थित है। याद रखिएगा अगर पूछा जाए एग्जाम में कि क्या थार मरुस्थल, एग्जाम में अगर आ जाए क्वेश्चन बना करके कि क्या थार मरुस्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तक फैला हुआ है, तो हाँ फैला हुआ है। ये पूरा महामरुस्थल का क्षेत्र ये है, तो भारत में भी है और ये पाकिस्तान दोनों जगह पे है। तो जब तक हम मैप नहीं देखते तब तक हमें याद नहीं होता, इसलिए हम मैप देखेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में मरुस्थल के जो प्रकार की बात करें तो हमारे देश में दो प्रकार के मरुस्थल हैं। एक है थार मरुस्थल और एक है लद्दाख मरुस्थल। थार मरुस्थल गर्म मरुस्थल है और लद्दाख मरुस्थल शीत मरुस्थल है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि क्या भारत में दो मरुस्थल हैं, तो हाँ बिल्कुल दो मरुस्थल हैं भारत में। पहला है लद्दाख मरुस्थल, माफ करिएगा, थार मरुस्थल, और दूसरा है लद्दाख मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये है अरावली पहाड़ी। अरावली पहाड़ी के पश्चिम में ये पूरा क्षेत्र थार मरुस्थल का क्षेत्र है और ये गर्म मरुस्थल का कहा जाता है। दूसरा है लद्दाख मरुस्थल, ये ठंडा मरुस्थल है और ये हिमालय पर्वत जो श्रेणी है इसके उत्तर में स्थित है और यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, इसीलिए जब मानसून आता है तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ये हिमालय की चोटियां इस मानसूनी हवाओं को रोक लेती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में मरुस्थल का निर्माण हो गया है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि लद्दाख मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, तो क्योंकि हिमालय से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो हिमालय रोक लेता है, इसलिए वहां तक हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं मानसूनी हवाएं, इसलिए यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हुआ है लद्दाख में। अगर पूछा जाए कि थार मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ, तो थार मरुस्थल का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है। जब मानसून आता है तो अरावली पहाड़ी उस मानसून को रोक लेती है और इसलिए जो है यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हो गया है, यहाँ पे वर्षा नहीं हुई है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए भारत में कितने मरुस्थल है, तो आप लोग बताओगे दो मरुस्थल हैं, एक थार मरुस्थल और एक लद्दाख मरुस्थल। आगे है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल आप देख सकते हैं बिल्कुल रेतीला मरुस्थल है, बिल्कुल रेत जैसा इसमें दिख रहा है, दूर दूर तक कोई चीज नहीं दिखाई देता है, केवल झाड़ी नुमा में जंगल पाए जाते हैं, बिल्कुल झाड़ी नुमा, और बीच बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे घास मैदान पाए जाते हैं और ये बड़े बड़े टीले यहाँ पर बने होते हैं। यही है आपका थार मरुस्थल का है। हम लोग देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या है। तो याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि मरुस्थल किसे कहते हैं, तो मरुस्थल उसे कहा जाता है जहां 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, उसी को हम लोग मरुस्थल कहते हैं। याद रखिएगा ये परिभाषा में ये शामिल है। थार मरुस्थल की बात कर लें तो यह मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है। राजस्थान में यह मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। अभी मैंने आपसे बताया तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे विशाल भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल कहा जाता है। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है और 300 किलोमीटर की चौड़ाई वाले इस क्षेत्र का विस्तार लगभग 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। याद रखिएगा बहुत लंबा क्षेत्र है, कभी कभी ये आपसे वर्ग किलोमीटर भी पूछ देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ लद्दाख ये क्या कहते हैं थार मरुस्थल की वर्षा कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर से कम होती है, लेकिन जो मरुस्थल की परिभाषा है वो 25 सेंटीमीटर है, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा यहाँ उस परिभाषा से अनुसार भी कम वर्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र में नदी बहती है, लूनी नदी बहती है, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। यह
भारत में अंतः स्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी। अंतः स्थलीय प्रवाह मतलब ये कहते हैं जो नदी अपने जो है समुद्र में नहीं पहुंच पाती है और ये कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, इसीलिए उसको अंतः स्थलीय प्रवाह कहा जाता है। याद रखिएगा थार मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं। थार मरुस्थल याद रखिएगा यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्या थार मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। हाँ, और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। थार का 85% भाग भारत में है और 15% भाग पाकिस्तान में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये याद रखिएगा कि विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे गर्म मरुस्थल है। और थार मरुस्थल का पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे कि कितना प्रतिशत भाग भारत में है, तो 85%, और 15% भाग कहां पर है, तो पाकिस्तान में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थार का 85% भाग भारत में आता है। भारत के अनुसार थार के मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार 62% है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है। राजस्थान का इतना परसेंट भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, जिसमें राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि जिले आते हैं। यह मरुस्थल गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी फैला हुआ है। थोड़ा थोड़ा इसका विस्तार अन्य प्रांतों में भी है, याद रखेगा। नेक्स्ट है यहाँ की जलवायु देख लेते हैं। इस मरुस्थल की जलवायु क्या है, तो थार मरुस्थल अद्भुत है। गर्मियों में यहाँ रेत उबलती है। यहाँ इतनी रेत गर्म हो जाती है गर्मी में कि आप रोटी भी सेक सकते हैं। इस मरुभूमि में 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, याद रखिएगा। जबकि सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है, क्योंकि बालू है, तो बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कभी कभी सर्दियों में मानसून ये तापमान 0 हो जाता है और बर्फ भी वहां जम जाती है। ठीक है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ की बालू रेत क्यों जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होना। यही मैंने आपसे बात किया इसलिए। ठीक है, गर्मियों में यहाँ पे मरुस्थल में तेज हवाएं चलती हैं, जिसे लू कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तर भारत में राजस्थान में से लेकर के कहा जाए तो पाकिस्तान से लेकर के और बांग्लादेश तक के उत्तर भारत में जो लू चलती है, तो याद रखिएगा जो लू चलती है ये राजस्थान के में बहुत तेज चलती है। बालू के और बड़े बड़े बालू के टीलों का निर्माण करती है और उड़ा करके इसका विस्तार भी कर देती है। यह भी याद रखिएगा, मरुस्थल का भी जो विस्तार हुआ है ये लू के कारण भी माना जाता है। तथा रेत के टीलों को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाती है और टीलों को कई आकृतियां बन जाती हैं, जो मैंने आपसे बताया। गर्मी ऋतु में यहाँ पर तेज आंधियां चलती हैं, जो रेत के बड़े बड़े टीलों को एक दूसरे स्थान पर ढकेल देती है, जिससे यहाँ मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है। जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसी कहते हैं मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि हवाएं जो है, जैसे मान लीजिए आपका ये थार मरुस्थल यहाँ है, तो जब हवाएं चलती हैं तो पूरे इस क्षेत्र में क्या करती हैं, बालू के कणों को उड़ा के ले जाती हैं। तो इसीलिए मरुस्थल का विकास धीरे धीरे होता जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा थार मरुस्थल में कटीले वन पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। जैसे नागफनी, बेर, बबूल, इन सब के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। बाकी वनस्पतियों की चर्चा हम लोग आगे क्लास में हम लोग जरूर करेंगे। आगे है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राजस्थान वर्तमान में पेट्रोलियम के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि उसमें कई जो है तेल के बेसिन पाए गए हैं। देखिए यहाँ लिखा है राजस्थान में 4 बेसिन संभावित तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसलमेर बेसिन क्षेत्र, बीकानेर नागौर बेसिन क्षेत्र, बाड़मेर सैंचौर बेसिन और बिंद बेसिन। ये 4 मुख्य रूप से बेसिन क्षेत्र पाए गए हैं। कहाँ पे, राजस्थान में। वर्तमान में राजस्थान भारत में तेल के उत्पादन में पहले स्थान पर है और यहाँ पर बड़े बड़े तेल के भंडार पाए गए हैं। आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान में 14 फील्ड्स यानी मंगला, अगर एग्जाम पूछा जाए कि मंगला तेल भंडार कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। भाग्यम तेल भंडार कहाँ है, राजस्थान में है। ऐश्वर्या तेल भंडार कहाँ है, राजस्थान में। सरस्वती तेल भंडार कहाँ है, राजस्थान में। नागेश्वरी तेल भंडार कहाँ है, रागेश्वरी तेल भंडार कहाँ है, राजस्थान में। कामेश्वरी तेल भंडार कहाँ है, राजस्थान में। और सैटेलाइट फील्ड्स से पर दिन लगभग 1,15,000 बैरल तेल का उत्पादन किया जा रहा है। ये सब पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र हैं। इन सब के आपके नाम याद रखना पड़ेगा। अब पेपर ऐसे ही बनने लगा है, इसीलिए हमने चाहा है कि हमने कोशिश किया है कि राजस्थान जुड़े हुए हर चीज को आपको बता दिया जाए। इसके अलावा राजस्थान जो है भाग में पेट्रोलियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, इसीलिए याद रखिएगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले के घोटारू, गाड़ेवाला, कमतीताल, टिब्बा, मनिहारी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। अभी जैसलमेर में इसका भी पता लगाया गया है।
घोटारू में प्राकृतिक गैस के साथ हीलियम गैस भी मिला है और राजस्थान के बाड़मेर में कच्चे तेल का उत्पादन 2009 से केयर इंडिया द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि क्या राजस्थान में पेट्रोलियम पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है। और सारे मैंने पेट्रोलियम के केंद्र यहाँ बता दिए हैं, इन सब केंद्र को आपको याद करना है, यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लद्दाख की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि लद्दाख भी मरुस्थल एक है और सबसे भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कहाँ पर? तो लद्दाख में होती है। लद्दाख मरुस्थल कैसे बना, मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ लद्दाख मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ है। जब याद रखिएगा, जब हमारा मानसून, पहले आपको ध्यान से बता देता हूँ, जब हमारा मानसून इधर से आता है और मानसून जो है आने के बाद इस तरह से मानसून जब आता है तो ये पूरा हिमालय की चोटियां हैं। तो हिमालय क्या करता है, मानसून को रोक लेता है और भारत में ऐसे मानसून इधर घूम जाता है, ऐसे वर्षा कर देता है और ये मानसून यहाँ नहीं पहुंच पाता है क्योंकि हिमालय की ऊंची चोटियां हैं। इसीलिए लद्दाख में मरुस्थल का निर्माण हो गया है। ठीक है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो भारत में 2 मरुस्थल है। हो सकता है आपको नहीं पता हो, आपको अब तक यही पता था कि भारत में केवल लद्दाख मरुस्थल है। नहीं, भारत में थार मरुस्थल भी है और वो ठंडा मरुस्थल है, याद रखिएगा। इसके बाद है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह मरुस्थल लद्दाख राज्य में फैला हुआ राज्य, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जो हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख मरुस्थल में नुब्रा घाटी स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि नुब्रा घाटी कहाँ है, तो राजस्थान मरुस्थल में है। भारत में सबसे कम वर्षा इसी मरुस्थल में होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। यह भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो है लद्दाख, जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक, विरल मतलब कम जनसंख्या वाले भागों में से एक है ये। भारत गिलगित बल्तिस्तान और अक्साई चीन को भी इसका भाग मानता है। ये 3 क्षेत्र कौन से हैं, मैं आपको पहले मैप के थ्रू बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर का मैप मैंने बना दिया, ठीक है। ये वाला, तो ये वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग कहते हैं गिलगित, याद रखिएगा, इस क्षेत्र को गिलगित कहते हैं, इस क्षेत्र को बलिस्तान कहते हैं और इस क्षेत्र को अक्साई चीन कहा जाता है। तो ये तीनों क्षेत्र किसमें शामिल हैं? सब लद्दाख में ही शामिल भारत सरकार मानता है और भारत अपना दावा करता है। लेकिन अक्साई चीन पर चीन का अधिकार है और गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अधिकार है, लेकिन भारत इसको अपना अधिकार मानता है। आगे है, जो वर्तमान में पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है, मैंने वही बात की आपसे। यह पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण में भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और पाकिस्तान कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से घिरा हुआ है। सुदूर उत्तर में काराकोरम दर्रा पर सिंकियांग स्थित है। ठीक है, याद रखना ये सब क्षेत्र आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। यह काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर के उत्तर में, दक्षिण में लेकर के महान हिमालय तक यह फैला हुआ है मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल। और इसके पूर्वी छोर जिसमें निर्जन अक्साई चीन मैदान शामिल है, जिस पर चीन का अधिकार है, भारत सरकार द्वारा लद्दाख के हिस्से के रूप में दावा किया जाता है और 1962 से यह चीनी नियंत्रण में है। 1962 में जब युद्ध हुआ था तो चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। अगस्त, करंट अफेयर जोड़ दिया मैंने यहीं पर। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो लद्दाख है। ये भी आप लोग को याद रखना है। सीमावर्ती स्थिति के कारण सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। लद्दाख उत्तर पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र क्रम में आता है, जहां पर अधिकांश धरातलीय कृषि योग्य नहीं है। यहाँ पर कृषि योग्य जमीन नहीं, क्योंकि बहुत मरुस्थल है, बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क और कठोर है। वार्षिक वृष्टि 3.2 इंच, वार्षिक औसत तापमान 5 डिग्री होता है। ठीक है, नदियां यहाँ दिन में कुछ समय के लिए प्रवाहित होती हैं और शेष समय में बर्फ से जम जाती हैं। सिंधु यहाँ की मुख्य नदी है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि लद्दाख के मरुस्थल में सबसे मुख्य नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी बहती है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी तथा मुख्य केंद्र लेह है, जिसके उत्तर में काराकोरम पर्वत तथा दर्रा है। अधिकांश जनसंख्या घुमक्कड़ है, जिसकी प्रकृति जो है कैसी है, तो संस्कार और रहन सहन तिब्बत से प्रभावित है।
पूर्वी भाग, यहाँ पे बौद्ध लोग पाए जाते हैं। पूर्वी भाग में अधिकांश लोग बौद्ध हैं और पश्चिमी भाग में अधिकांश लोग मुसलमान हैं। बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान भी यहीं पर है। तो याद रखिएगा, ये आपका अगर जम्मू कश्मीर है तो याद रखिएगा ये अक्साई चीन का क्षेत्र है, ये गिलगित है, ये बलिस्तान है और ये पूरा लद्दाख मरुस्थल है। यही आपका लद्दाख मरुस्थल है और यहीं से सिंधु नदी बहती है। तो ये हो गया आपका भारत के 2 मरुस्थल के बारे में मैंने बता दिया है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।